नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जीतो कॉन्टेक्ट को किया संबोधित। कहा, अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का है संकल्प। राज्य सरकार के खान और उद्योग विभाग के सचिव के खिलाफ उनसे जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दुमका विधायक वसंत सोरेन को उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में मांगा स्पष्टीकरण। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई का दिया निर्देश। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिकित्सकों को मिल रही धमकी के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की दी चेतावनी। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। जीतो कनेक्ट की ये समिट आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में हो रही है। यहां से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अब देश के सामने अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। इसलिए इस बार आपने जो थीम रखी है, यह थीम भी अपने आप में बहुत उपयुक्त है। टुगेदर टवर्ड्स टुमारो। और मैं कह सकता हूं कि यही तो वो बात है जो सबका प्रयास का भाव, जो आजादी के अमृत काल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास इस भावना को विकास चहुं दिशा में हो, विकास सर्वव्यापी हो, समाज का आखिरी व्यक्ति भी छूट न जाए, इस भावना को मजबूती देने वाला आपका ये समिट बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। उन्होंने कहा कि इस समिट से वर्तमान और भविष्य की जो प्राथमिकताएं और चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज देश में हर रोज दर्जनों स्टार्टअप रजिस्टर्स हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे के साथ देख रही है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। जीतो कनेक्ट व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक लिए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश भेजने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से कल रांची के डोरंडा में हैंड होल्डिंग कम इंटरेक्शन सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने किया। इस सेशन में विभिन्न उद्योगों एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर फॉर होटल, बैंक्वेट्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट को तरीके बताए गए। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से बंद करने के केंद्र सरकार के निर्णय की भी जानकारी दी गई। झारखंड में उद्योग और खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ विभिन्न मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनके देश भर के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, राजस्थान, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ का दूसरा दीक्षांत समारोह आज चेरी मनातू स्थित विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस में दोपहर बाद शुरू होगा। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी होंगी। समारोह के दौरान 761 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें 29 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1 विद्यार्थी को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 30 विद्यार्थी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करेंगे। इस बार गणित विभाग की स्वर्ण पदक विजेता प्रतीक्षा मिश्रा को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का लाइव कार्यक्रम विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर भी देखा जा सकता है। इस YouTube चैनल का लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1,89,81,81,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि कल 16,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की भी पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इधर राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई फिर से टल गई है। यह मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 जून को करेगी। तब तक इन्हें फिलहाल राहत मिलेगी। पूर्व में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में विधायक वसंत सोरेन की उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को शो कॉज नोटिस भेजा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को पत्थर खदान खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में भेजे गए नोटिस में भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा था कि इस मामले में कार्रवाई क्यों न की जाए। निर्वाचन आयोग ने नोटिस में कहा था कि प्रथम दृष्टया यह कार्य आरपी एक्ट की धारा 9A का उल्लंघन प्रतीत होता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि सीएम के पद पर रहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है। पाकुड़िया के ग्रैंड माइनिंग कंपनी में बसंत सोरेन की भागीदारी का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी। और इधर निर्वाचन आयोग ने रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर अविनाश पांडे के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही पंचायत चुनाव संपन्न होने तक अविनाश पांडे को झारखंड आने से रोकने की भी मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि रांची में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक कर पंचायत चुनाव में जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी में जगह देने की घोषणा की है। यह घोषणा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा ने जो आरोप लगा रही है वह तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव जीतने वाले लोगों को संगठन में जगह देकर उनके अनुभव को हम राज्य हित में साझा करेंगे, तो यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं है। श्री सिन्हा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार के शहरी विकास विभाग को पत्र लिखकर गोड्डा और देवघर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट मांगी है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा और देवघर में योजना के रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग शहरी विकास मंत्रालय से की थी। उसी आलोक में केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार के विभागीय सचिव से जांच कराकर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। झारखंड के शहरी विकास विभाग को भेजे पत्र में केंद्रीय मंत्रालय के निदेशक ने कहा
कि गोड्डा सांसद ने 14 मार्च को आवास और शहरी मंत्री को पत्र भेजकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सांसद ने कहा कि राशि की हेराफेरी के कारण हजारों लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिला। सांसद ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र गोड्डा में लोग योजना के लाभ से वंचित हैं। और लातेहार जिले के उपायुक्त ने पदाधिकारियों को नीति आयोग के मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में जिले के विकास से संबंधित निर्धारित विभिन्न प्रक्षेत्र यथा स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानक को हर हालत में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही ताकि बेहतर विकास का कार्य संपन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के संचालन में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की झारखंड इकाई ने धनबाद के डॉक्टर समीर को मिली धमकी को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। झारखंड आईएमए ने इसे लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आईएमए ने कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो 9 मई को राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। चिकित्सक लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इधर आईएमए रांची के डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में डॉक्टरों पर हमले और रंगदारी मांगने के मामले बढ़ गए हैं। इसे लेकर सरकार और पुलिस अधिकारी से मुलाकात की है, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और न ही कोई कानून पास कराने को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि वे लोग सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक सी लालिंगलियाना का कल मेघालय में निधन हो गया। वे भारतीय सूचना सेवा के 1964 बैच के अधिकारी थे। लालिंगलियाना 1997 में सेवानिवृत्त हुए। आकाशवाणी समाचार के अतिरिक्त उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया था। पाकुड़ जिले में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मुहैया कराकर कृषि उपज बढ़ाने एवं उनकी आय दुगनी करने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं जायका मददगार साबित होगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के किसानों को सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना से लाभान्वित कर उनकी उपज बढ़ाने एवं आमदनी दुगुनी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं जायका के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन करा रहा है। 25 डिसमिल जमीन पर खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही कृषि यंत्र मुहैया कराने एवं केचुआ खाद तैयार करने की यूनिट स्थापित करने पर भी जोर शोर से पाकुड़ जिले में काम चल रहा है। किसानों के खेतों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रही है। सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना को धरातल पर उतारने से सबसे ज्यादा फायदा चास हाट योजना से जुड़े किसानों को होगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने भाकपा माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के दौरान आज बानरागाड़ा के घने जंगलों में पत्थर के बीच छुपाकर रखे गए 5-5 किलोग्राम के 3 केन आईईडी बम बरामद किया है। मौके पर तीनों आईईडी बमों को नष्ट कर दिया गया। और आउटसोर्सिंग के विरोध में वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की भूख हड़ताल प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के समक्ष जारी है। मालूम हो कि वन विभाग के आदेश के अनुसार 6 अप्रैल को एक निजी कंपनी को कर्मियों की आपूर्ति के लिए चयन किया गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी से भी अब इसी कंपनी के माध्यम से सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जीतो कनेक्ट को किया संबोधित। कहा, अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का है संकल्प।
राज्य सरकार की खान और उद्योग विभाग के सचिव के खिलाफ उनसे जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दुमका विधायक बसंत सोरेन को उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में मांगा स्पष्टीकरण। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई का दिया निर्देश। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिकित्सकों को मिल रही धमकी के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की दी चेतावनी, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।